चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है। पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे एंड टू कार स्टार्ट्स at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel toward each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the two car in kilometer per hour each. देखिए दो पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ए और बी। यही दो पॉइंट हमें दिया गया है, ए एंड बी 2 पॉइंट है। 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, 70 किलोमीटर दूर पर है, 70 किलोमीटर दूर पर है। अब कह रहा है दो कार्स है, स्टार्ट्स एट द सेम टाइम। दो कार्स हैं, एक कार समझ लीजिए यहां पर है एक कार और दूसरी कार कहां है, एक कार यहां पर है। कह रहा है कि दोनों कार जो है वह स्टार्ट होती है सेम टाइम पे। अब कह रहा है कि दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि कह रहा है कि दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उन्हें कितना टाइम लगा, t = 7 आवर्स, t7 आवर्स लगा एक दूसरे को मिलने में। मतलब कि ये कार यहाँ पर थी, ये कार यहाँ पर थी, दोनों कितनी दूरी पर था, 70 किलोमीटर की दूरी पर थी। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू की तो दोनों कार कहीं आगे जाकर के 7 घंटे में दोनों कार एक दूसरे की जगह मिली। मतलब कि यहाँ पर जाके दोनों कार मिल गई, यहाँ पे आके दोनों कार मिल गई, यहाँ पर भी एक कार और यहाँ पर भी दोनों कार यहाँ पर आकर मिल गई। अब हमें कह रहा है कि बट लेकिन इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ तक पहले हम यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपका रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, लगेगा कि नहीं, क्यों लगेगा। देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट ए है, और दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और मूव करने पर जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड लगती है। ठीक, रिलेटिव स्पीड में जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड प्लस हो जाती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक रिलेटिव स्पीड यहाँ की फर्स्ट पर्सन की स्पीड रही होगी x किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड पर्सन की रही होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड तो दिया नहीं गया है, स्पीड रही होगी वह कितनी रही होगी, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए यहां से हमें डिस्टेंस पता है और टाइम पता है। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और स्पीड हम क्या लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड वाला यहाँ पे लगेगा। और रिलेटिव स्पीड में दोनों डायरेक्शन किस तरफ मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन में, तो x माइनस वाई हो जाएगा। दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितनी है 70 किलोमीटर, और टाइम कितना है 7 घंटे। ठीक, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से 7 7 कट गया, x माइनस वाई बराबर 10 आ गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आपको। देखो भैया यहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड समझना है, इसीलिए हम आपको एक नहीं 3-4 क्वेश्चन आपको बता चुके रिलेटिव स्पीड वाला, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बट लेकिन इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। अब कह रहा है कि जो दोनों यहाँ पे एक कार यहाँ पर थी, कितनी दूर पर थी, 70 किलोमीटर की दूरी पर थी, और एक कार यहाँ पर थी, एक कार यहाँ पर थी, एक कार यहाँ पर थी। यहाँ पे ए पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट था। पहले में तो वह सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। अब यहाँ कह रहा है कि यदि यह टुवर्ड एक दूसरे की ओर मूव करते हैं, दे मीट इन 1 आवर। वह उन्हें कितना टाइम लगता है, सिर्फ उन्हें 1 घंटे में ही मिल लेते हैं। जब वह एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो वह 7 घंटे में मिले, लेकिन जब वह अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो उन्हें वह 1 ही घंटे में मिल गए। अब देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार। हमें दोनों कार की स्पीड पता करनी है। तो हमने यहाँ पे ए की स्पीड कितनी मानी थी, x मानी थी, और बी की स्पीड कितनी मानी थी, y मानी थी कि नहीं, मानी थी ना। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस इतना है और टाइम इतना है, यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड वाला लगेगा। रिलेटिव स्पीड क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वहां पे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था, 70 था, और टाइम कितना था 1 था, तो हम 1 यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक,
ये हमारे क्वेश्चन सेकंड हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट, एक क्वेश्चन सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई, x प्लस वाई बराबर 70 था, और दूसरा क्या था, x माइनस वाई बराबर 10। वाई 2x बराबर 70 था 80, x बराबर 40। x बराबर 40, हमें पहले की स्पीड पता चल गई 40 है, लेकिन हमें दोनों कार की पूछी है ना, तो पहले कार की हमें पता चल गई। अब दोनों कार की तो हम इसमें रख देंगे वैल्यू पहले इक्वेशन में। पुट इक्वेशन फर्स्ट, तो पहले क्वेश्चन हम रख देंगे ना। पहले क्वेश्चन क्या था, x माइनस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 10, x कितना था 40 माइनस वाई बराबर 10, y बराबर 30। ये हमारे दूसरे कार की स्पीड थी। पहले x 40 थी, दूसरे की 30 स्पीड थी। 40 और 30, यानी कि पहले कार की स्पीड कितनी थी, 40 थी किलोमीटर पर आवर थी, और दूसरे कार की स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। यानी कि ए एंड बी स्पीड हो जाएगी 40 और 30। ठीक, समझ में आया? सॉल्व कर लो इसे। हो गया? हो गया कि नहीं? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो जितने भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाए हैं उसको आप पहले एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यह मैथ है, इसको आप जितना सॉल्व करोगे उतना ही आपको आएगा। ठीक, इसको आप बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा, और जो आपके बुक में क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिएगा। और अगले लेक्चर में हम आपको ट्रेन वाला टॉपिक बताएंगे। ठीक, जितने भी ट्रेन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके ट्रेन में हम उसको अगले लेक्चर में आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक, और हमने आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर, 3 लेक्चर हमारा हो गया है। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, और पहला और दूसरा लेक्चर जरूर जाके देखें। ठीक, ठीक है।